अपने पापा को बोला था कि पापा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे 99 प्रश्न ठीक हैं आफ्टर नेगेटिव, तो पापा मेरा तो सिलेक्शन होगा। लेकिन जब नहीं होता है तो मेरे साथ साथ मेरे माता पिता की भी जो उम्मीदें थी वो टूटी। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं देख रही थी कि मैं क्या करूं, मैं किससे प्रश्न करूं। आयोग जवाब देता नहीं है, कोर्ट कचहरी करूं, ऐसी ना मेरी आर्थिक स्थिति है, ना मेरी शायद अभी मानसिक स्थिति है। मेरे पास जो अंतिम विकल्प था वो मैंने उसी का चयन किया। मैं सरकार से, मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो आप लोग बात करते हैं महिलाओं की, संवेदनशील वर्ग की, दिव्यांगों की, आप उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए? जब मैं 99 प्रश्न सही करके आउट हूँ, 91 प्रश्न वाला अंदर है। ये है आपसे पूछो तो आपके पास कोई इसका जवाब नहीं है। ये है आयोग की पारदर्शिता, ये है आपकी पारदर्शिता। मतलब हमारा पूरा जीवन, हमें पता ही नहीं चले कि हमें किस बात की सजा मिल रही है। आपको ये बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन यह बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस देश में महिला होना बहुत बड़ी चुनौती है और शायद दिव्यांग होना बहुत बड़ा अभिशाप। लेकिन अगर हम अंतिम विकल्प ये चुनते हैं कि हम अपने लिए कुछ करेंगे, हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जो शायद हमें सर उठा के चलने में सक्षम बनाएगा, तो हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। माननीय आयोग हमें आके बताए, सरकार हमें आके बताए कि क्या कर रही है वो हमारे लिए। आखिर हम कब तक ये प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स करते रहेंगे? ये बात हमारी है, हम जैसे बहुत सारे लोगों की है। हमारे साथ साथ हमारे माता पिता भी बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। आप किस आधार पे हमें बाहर कर रहे हो? आप हमें बता क्यों नहीं रहे हो? क्या पॉलिसी है आपकी आरक्षण को लेके? किस तरह आप आरक्षण लागू कर रहे हो? आप हमें कुछ बताओ कि नहीं? हम यही भंवर में फंसे रहेंगे। मेरी आयोग से सिर्फ इतनी मांग है कि हमारा रिजल्ट, हमारा मार्कशीट हमें जारी करे, हमारा कट ऑफ जारी करे और मुझे भी बताए कि जो भी वो दिव्यांगों के लिए आरक्षण देते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है उनके लिए, किस तरह से आप आरक्षण को लागू करते हैं।